बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। एम ए शामी साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने डिस्कस करना है, आप लोगों के रिलेटेड है और ये ज़रा हट के टॉपिक है क्योंकि 6 सितारों का डबल राजयोग लग रहा है और वो भी 100 साल बाद। यही मैंने डिस्कस करना है कि कौन से इसमें ब्रूज जो हैं खुशकिस्मत होंगे जिसका ज़िंदगी बदल जाएगी, जिनकी कितने ब्रूज हैं मेरे, वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये 100 साल बाद ही क्यों लग रहा है और ये इसमें नया क्या है, ये डिस्कस करना है कि योग तो लगते रहते हैं। ये चीज़ें मैंने आज डिस्कस करनी है आप लोगों के ब्रूजों के हवाले से। तो आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, क्या आप लोगों का ब्रूज इसमें है, क्या आप लोगों का बुर्ज इसमें है, ये डिस्कस करना है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर अल्लाह आप? का शुक्र है। माशाल्लाह सर। सर डिफरेंट टॉपिक हमेशा आप लेके आते हैं, आज का भी डिफरेंट टॉपिक है 6 सितारों का डबल राजयोग, वो भी 100 साल बाद। इस हवाले से सर हमें बताएं और कौन से वो बुरूज हैं जो खुशकिस्मत हैं और वो कितने बुरूज हैं जो खुशकिस्मत हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं राजयोग की बात करते हैं, जी, जी। तो राज का मतलब है कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सितारों की, ऐसी पोजीशन जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएँगी। ठीक है। मुस्बत भी, मोस्टली राजयोग को हम मुस्बत में कंसिडर करते हैं। ये मुस्बत तब्दीलियाँ हैं ज़िंदगी में, हालात में बेहतरी आए, पॉजिटिव एनर्जी आए, आपके माशी मसाइल हल हो सकें, आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा हो सके, जी, जी। आपकी बंदिशें नहुस्तें ख़त्म हो सकें और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो ख़त्म हो सकें। तो अब मुख्तलिफ आमतौर पे योग जो है, एक सितारे का, एक दो सितारों का इकट्ठा कंजक्शन होता है, उसको हम योग बोलते हैं। ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा जो सितारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम स्टेलियम कहते हैं। ठीक है? स्टेलियम? स्टेलियम, ठीक है? अच्छा। इसमें मतलब ये होता है कि एनर्जीज मर्ज हो रही होती है, एक से ज़्यादा सितारों की एनर्जी मिक्स हो रही है। अब इसमें जो सितारे यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, आपके जो आ रहे हैं, यूरेनस, मुश्तरी, कमर, शमस, अतारत और ज़ोहरा, 6 सितारे जो है ना, ये 5 जून को ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ये 5 जून को 5 गए हैं? जून को ये चीज़, अच्छा, ठीक है? अच्छा, ठीक क्योंकि है। जून का महीना आ रहा है, तो उसके अंदर जून का महीना बड़ा टर्निंग पॉइंट का मंथ है सिस्टर जी, ठीक है? और यानी कि बहुत सी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में 180 डिग्री शिफ्टिंग ले जाएगा सिस्टर जी। ठीक है। हालात व वाक़िअत में, उनके रिलेशनशिप के लिहाज़ से, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिहाज़ से, सफ़र के लिए, यानी जहाँ पे ये कंजक्शन बनेगा, उसके आमने-सामने दोनों घर अफ़ेक्ट करेंगे सिस्टर। अब अफ़ेक्ट किस तरह करेंगे, वो हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है? कौन से ब्रू जो स्पेशल हैं, जो उसमें हाइलाइट मैंने निकाले हैं, जो उन पे ज़्यादा सबसे इफ़ेक्टिव होगा। असल में जब ये बड़े ट्रांज़िट बनते हैं, बड़े कंजक्शन बनते हैं, बड़े योग बनते हैं, जी, जी। तो ये बहुत अरसे बाद बनते हैं। अच्छा। आमतौर पे योग तो 2 सितारों का बन गया, 3 सितारों का बन गया। ये 6 सितारों का जो इकट्ठा होना है, ये चीज़ ना, ये बहुत बड़ी तब्दीली है चीज़, अच्छा, ठीक है? बिल्कुल और ठीक। वो मुल्की लिहाज़ से भी और और दुनियावी लिहाज़ से, दुनियावी दुनिया लिहाज़ पर से। और प प मुल्क की ज़ायचे पर भी इसके असरात जी, होंगे? बिल्कुल। मुल्की अच्छा। ज़ायचे पे भी और बैनुल-अक़वामी लिहाज़ से, हर लिहाज़ से इफ़ेक्ट होगा। जी। असल में 2 साइन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, टॉरस साइन और आपका स्कॉर्पियो साइन, चीज़ है, ठीक है? अच्छा, टॉरस में ये बन रहा है योग, ठीक है? मुझे ठीक है। सोर में, और उसके ऑपोज़िट स्कॉर्पियो साइन है, चीज़ है। तो टॉरस और स्कॉर्पियो जो बहुत एक्टिवेट हो जाएँगे, और स्पेशली जो स्कॉर्पियो साइन है, उस पे सबसे ज़्यादा नज़रात पड़ रही है प्लैनेट्स की, और सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन उसमें होगी सिस्टर। तो जब ख़ास घर एक्टिवेट होते हैं, तो उससे मुतल्लिका मामलात भी ज़्यादा हाइलाइट हो जाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा उसको उसकी एनर्जी हाइलाइट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये है। तो ये कौन से शामी साहब ब्रूज हैं जो खुशकिस्मत हैं? हुँ। उसमें जो ख़ास बुरूज निकाले मैंने, उसमें बुर्ज हमल है, ठीक है? ठीक जिनके है। अल्फ़ाबेटिकल अलिफ, लाम और ऐन है। और बुर्ज सोर है, जिनके इनके फर्स्ट हाउस में बन रहे हैं, इनका बे और वाव है। और बुर्ज सुमला के 9th हाउस में बन रहा है, इनका पे और गैन बन रहा है, इनका अल्फ़ाबेटिकल। और स्कॉर्पियो के 7th हाउस में बन रहा है, नून और ये और ज़े छोटी। और कैप्रिकॉर्न्स के 5th हाउस में, और इनका अल्फ़ाबेटिकल है जीम, ख़ैर और गाफ। ठीक यानी है। अल्फ़ाबेटिकल के लिहाज़ से भी देखेंगे हम, उसको रिप्रेज़ेंट करेंगे, और उसके साथ जो आपके घरों के लिहाज़ से भी, बुरूज के लिहाज़ से भी। तो ये 5 बुरूज जो हैं, 5 बुरूज हैं, उनकी ज़िंदगी में बुनियादी तौर पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने लगी है, तब्दीलियाँ लगने लगी। और बाज़ तब्दीलियाँ तो ऐसी ही होंगी कि वो ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं होंगे उनके लिए। ठीक है। ठीक है। पहला आपने कौन-सा बताया? एरीज़। तो इनके हवाले से अगर मैं पूछूँ, एरीज़ के हवाले हुँ। से, इनके मतलब माली हालात ठीक होंगे, क्या होगा इन पे 6 इनका जो स्टार? ये योग बन रहा है, ये स्टेलियन बन रहा है, सेकंड हाउस में बन रहा है, ठीक है? इनके सेकंड हाउस में? सेकंड हाउस में। तो ठीक है। सेकंड हाउस का तल्लुक होता है आपका ज़राए आमदन से, वसाइल से, आपकी फैमिली ग्रोथ के लिहाज़ से, प्रोग्रेस के लिहाज़ से,
ज़िंदगी में जितनी भी आप प्लानिंग करते हैं, पैसे कमाने के लिए ऐसे प्लानिंग करते हैं, जो सोच होती है, मुख्तलिफ सोर्स से आपको इनकम जनरेट होती है, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है, ठीक ठीक है? है। सेकंड हाउस आपके फेस का भी होता है, सेकंड हाउस आपके बोलचाल के भी होता है, सेकंड हाउस आपके खाने-पीने का भी होता ठीक है, है। सेकंड हाउस आपके फैमिली के मामलात को भी रिप्रेजेंट करता है। इन तमाम मामलात में जो ना एरीज़ वाले जो है ना, इनकी जो पर्सनैलिटी, इनके हालात और वाक़ई में बड़ी तब्दीली आने लगी है। ठीक है। तो सेकंड हाउस के सामने 8 हाउस है स्कॉर्पियो का साइन, वो भी ट्रांसफ़र करेगा। तो उसके लिहाज से भी उनकी ज़िंदगी में विरासती मामला, दूसरे ऐसे मामला, उन चीज़ों में बड़ी तब्दीली आएगी। अगर जो लोग इस शोबे में उलूम मख़फ़ी से शोबा ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी ग्रोथ कर सकेंगे, उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी तब्दीली है। तो एरीज़ वालों के लिए भी पॉज़िटिव साइन है और पॉज़िटिव स्टेलियम आएगा, पॉज़िटिव एनर्जी लेके आएगा, मुख्तलिफ़ डिमेंशन में और नई ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आएगा। जब सितारे इकट्ठे होते हैं तो अपनी एनर्जी को मिक्स करते हैं, बिल्कुल ठीक है? ठीक है। यानी मिसाल के तौर मरकरी की अपनी पावर है, जो है वीनस की अपनी पावर है, सन की अपनी पावर, तो मुख्तलिफ एनर्जी मिक्स होती हैं, तो इसलिए मिक्स रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है। अब आपके पैदाइशी ज़ायचे में देखना होता है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में क्या पोज़ीशन है उसकी। अगर ठीक। ये प्लैनेट अच्छे बैठे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे, बाज़ औक़ात उसके ऑपोज़िट भी होता है। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि पैदाइशी ज़ायचे में क्या पोज़ीशन चल रही है और प्लस आपके ज़ायचे में दशा और अंतर्दशा किस चीज़ की चल रही है। तो इसका बिल्कुल। एनालिसिस करना पैदाइशी ज़ायचे से ज़रूरी है। ठीक है। एरीज़ के बाद वो सेकंड स्टार की अगर हम बात कर हाँ लें, जी। उनमें क्या चेंज हैं? टॉरस के लिए, टॉरस के तो फर्स्ट हाउस में हो रहा है और अच्छा। फर्स्ट हाउस में ही बड़ी तब्दीली आ रही है। टॉरस के बड़ी तब्दीली है कि उनके ऑन साइन में यूरेनस भी शिफ्ट हुआ है और यूरेनस के बाद ये 6 सितारों का स्टेलियम भी बन रहा है यूरेनस के बाद। तो उनकी भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने लगी है। उसमें वो ग्रोथ, तरक्की, जब फर्स्ट हाउस में ये स्टेलियम बनेगा, तो फर्स्ट के साथ आपके 5th और 9th की ट्राइंट भी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है? अच्छा। तो उससे ये होगा कि आपके जो फैमिली मामलात, आपके क्रिएटिव माइंडिंग हो जाएँगे या ज़िंदगी में डेवलपमेंट होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत हो सकेगी। ठीक है। फाइनेंस के आपको कई नए रास्ते मिलेंगे, किस्मत आपको साथ देगी, रौनक सफ़र हो सकता है, तरक्की, कामयाबी मिल सकती है। आपकी जो लव रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है। आप कोई स्टॉक एक्सचेंज या इस चीज़ों में प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है। तो फर्स्ट से 7th से स्कॉर्पियो साइन भी बन रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट हो सकती है क्योंकि मिलावा योग भी यहाँ एक्टिव होगा। तो कई आपको डायमेंशन से बेनिफिट होगा। टॉरस वाले बड़े इस मामला में लकी रहेंगे। अच्छा। तो ये अगर आप स्टैंडर्ड वाइज़ देखें या मून साइन वाइज़ देखें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो आपने टॉरस साइन का अपना स्टैंडर्ड देखना है या मून साइन देखना है, दोनों के लिहाज से आप ये रीडिंग ले सकते ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड सर? हैं। नेक्स्ट जो है आपका लकी स्टार जो है। लकी स्टार जो आपका बन रहा है, जो बुर्ज बन रहा है आपका बुर्ज सुम्बला, ठीक है? ठीक है। इनके 9th हाउस में होगा। 9th हाउस जो हमारा होता है किस्मत आवरी का होता है, नसीब खुलने का होता है। अच्छा। आपकी जितनी भी ज़िंदगी में लक फ़ेवर होती है, जो 9th हाउस से मिलती है। आपके जो वालिद का तल्लक है 9th हाउस, वालिद की सेहत बेहतर हो सकती है, रिलेशनशिप बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। आपके जो 9th हाउस में डेवलपमेंट को अच्छा उस्ताद मिल सकता है, गुरु उस्ताद मिल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को स्विच कर सकता है। बिल्कुल यानी ठीक है। ऐसी डायमेंशन, ऐसी डायरेक्शन मिल सकती है कि आपका कोई ऐसा शख्स ज़िंदगी में हमारे आता है, जो हमें नए आइडिया देता है, नई क्रिएशन देता है बिल्कुल। और आपको गाइड करता है कि आप इस तरह मूव करें तो आप ज़िंदगी आपकी तब्दील हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट इसके आपको मिलेंगे। बुरुन में सफ़र हो सकता है, सफ़र में तरक्की हो सकती है, ठीक है। आला तरीन के लिए जा सकती है। ये सारे प्लस पॉइंट आपको इसमें मिलेंगे। ठीक हो गया। 6 सितारों का जो डबल राजयोग है, ये 100 साल बाद जो लग रहा है, वो चौथा सितारा लकी स्टार ज़ोडिक हाँ जी, साइन। 4th साइन जो है स्कॉर्पियो बन रहे हैं। अच्छा। स्कॉर्पियो साइन इस वक़्त 12 ज़ोडिक साइन में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है? अच्छा। एक तो उसपे वजह ये है कि एक तो वो सबसे ज़्यादा नज़रात का शिकार है। नज़रात का मतलब ये एस्पेक्ट का, यानी उसपे तमाम तकरीबन जो हमारे ज़ोडिक साइन के जो प्लैनेट्स हैं, जी, तमाम जी। की उसकी उसपे एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं। ठीक है। जब किसी घर पे सबसे ज़्यादा एस्पेक्ट्स पड़ते हैं, तो उस घर में एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है? ठीक है। मसलन यानी कि मिसाल के तौर पे एक 12 बुरुज है, 12 बुरुज में तो एक सब अपना-अपना बुनियादी रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन जब एक एक ही एकदम सारे मरकूज़ हो जाएँगे, जी, सबकी जी। एनर्जी मरकूज़ हो जाएगी, तो वो हाइलाइट हो जाएगा। ठीक है। तो उससे मुतल्लिका मंसूबा, अब स्कॉर्पियो से मुतल्लिका क्या चीज़ें हैं? खुफिया अमूर। जी, जी। ज़िंदगी में जितने भी आपके इंटेलिजेंस के मामलात हैं, खुफिया एजेंसी के मामलात हैं, जितने आपके खुफिया अमूर हैं, आपकी जो लाइफ़ में जो रिलेशनशिप बनता है, सेक्सुअलिटी है, आप ज जिनसी ताल्लुकात बनते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये सारे स्कॉर्पियो से देखे जाते हैं, ठीक है? अच्छा। तो जब ये स्कॉर्पियो साइन एक्टिवेट होगा तो उसके लिहाज में आपकी ज़िंदगी में, अच्छा, स्कॉर्पियो साइन जो बुर्ज अकरब है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का सितारा भी है क्योंकि 8वें घर में कालपुरुष कुंडली के मुताबिक ये आपका जो है 8वां घर बनता है। कौन-सी कुंडली सर? कालपुरुष कुंडली, अच्छा, ठीक है? कारपुरुष अच्छा, की। कालपुरुष कुंडली ये होती है कि नेचुरल ज़ोडिक साइन जो है ना, जो बुर्ज हमल से शुरू होता है, बुर्ज हमल से लेके 12 बुर्ज तक जो पहला बुनियादी जो हमारा ज़ोडिक साइन स्ट्रक्चर है, उसको हम कालपुरुष कुंडली कहते हैं, ठीक है? ठीक है।
तो उसमें जो 8th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी जब हाईलाइट हो जाएगी, ट्रिगर करेगी, तो बहुत से ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ, वेरिएशन, हैरानकुन वाक़यात, बहुत से लोगों के राज़ खुल जाएँगे। अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों के नई स्कैंडल, नई चीज़ें डेवलप होंगी और आप कई कहते हैं ना कि एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपे होते हैं जिस तरह, वो चेहरे बाज़ होने शुरू हो जाएँगे। अच्छा। और रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि आप किसी लोगों को डिस्कवर कर सकेंगे, नई तहकीक हो सकेगी, नई जिद्दत पैदा हो सकेगी, नई डेवलपमेंट हो सकेगी, नई रिसर्च हो सकेगी। 8वां अगर रिसर्च का है, ऑकल्ट साइंसेज़ का, उलूम मख़फ़ी में नए तजर्बात होंगे। ठीक कई है। लोगों को थर्ड आई विज़न खुल जाएगा, तीसरी आँख खुल जाएगी कई चीज़ें। ठीक है। तो ये बड़े बेनिफिट होगा स्कॉर्पियो साइन के लिहाज से, ये बड़ा विजन डेवलपमेंट होगा और जो रिसर्च काम करते हैं, पीएचडी वगैरह ये करते हैं, उसमें ग्रोथ हो सकेगी, टेक्निकल कामों में ग्रोथ हो सकेगी, सारे मामलों में डेवलपमेंट होगा ये स्कॉर्पियो हो गया स्कॉर्पियो के और लिहाज से। लास्ट लास्ट कैप्रिकॉन्स, ठीक है। कैप्रिकॉन्स बड़ा कहते हैं बड़ा टफ है, हमारी लाइफ बड़ी टफ होती है क्योंकि जिंदगी बड़ी इनकी तशबीह दी जाती है पहाड़ी बकरी की तरह, ठीक है। अच्छा। तो पहाड़ी बकरी जिस तरह चटिल चट्टानों पे चलती है, ना पानी का पता है, ना खुराक का पता है, चलना है आपने सीधे से, ठीक है। आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं सिस्टर जी। कैप्रिकॉर्न वाले ज्यादा मेहनती होते हैं, टफ होते हैं। टफ होते हैं और उनको ग्रोथ जो है बाज़-औक़ात 40s के बाद मिलती है, अच्छा। ठीक है। क्योंकि देखिए आप जो उसका सिंबॉलिक एक प्लैनेट का जो एनर्जी है, सिंबॉलिक फॉर्म है, उसमें पूरे उसके खद-ओ-ख़ाल को उसका एनालिसिस करके उसके मुताबिक सिंबॉलिक फॉर्म रखी गई है। ठीक है। अब जो आपका ये ज़ोडिक साइन है जिसका जो पहाड़ी बकरा जो रिप्रेज़ेंट करता है, जिसको हम बाज़-औक़ात मारखोर भी कहते हैं, ठीक है। मारखोर की ज़िंदगी देखें चटिल चट्टानों पे चलती है, ठीक है। जी जी। एक तरफ तो आपको जंगली जानवरों का हमला और दूसरी तरफ आपको सर्वाइवल के लिए पानी का पता नहीं कब मिलना है आपको, कहाँ से मिलना है सबसे, हम्म। ठीक है? और खुराक कहाँ से मिलनी है, लेकिन बिल्कुल। आपने चलना पहाड़ों पे ही है, ऐसे ही है। ठीक है? तो इसी तरह कैप्रिकॉर्न्स वाले थोड़ा-सा डिप्रेस भी थे, मायूस भी थे, लेकिन हमको ये स्टालिन बनने से इनको एनर्जी मिलेगी। इनके जो 5th हाउस में आने का 5th और 11th ट्रिगर होंगे, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके लव रिलेशनशिप में बेहतर होगी, क्रिएशन बेहतर होगी, ठीक जिन है। लोगों के औलाद के मामलात में कॉम्प्लिकेशन, औलाद के मामले में बेहतरी होगी। और चाहे औलाद नरीना के हवाले से हो, चाहे आपकी औलाद की एजुकेशन के मामला हो, सब में बेनिफिट होगा। मंगनी शादी का योग भी बन रहा है। अच्छा। रिलेशनशिप की बॉन्डिंग हो सकती है। जो मायूस डिप्रेस थे उनके लिए कई रास्ते खुलेंगे। तो ये उनके लिए भी पॉजिटिव एनर्जी है। 5th हाउस टॉरस से जो है 5th वो ट्राइन में बनता है। तो ट्राइन एक्टिवेशन होने से ये सारे मामलात में इनके प्लस पॉइंट होगा। नहीं, और जो लोग स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, लॉटरी खेलते हैं या इनामी बॉन्ड निकलते हैं, कोई जैकपॉट भी लग सकता है। अच्छा। यानी आपका किस्मत आज़माते हैं कि आपने जी प्राइज़ बॉन्ड ले या कोई लॉटरी लेते हैं, उसमें आपको जैकपॉट जंप भी लग सकता है। ये आप कैप्रिकॉर्न वालों कैप्रिकॉर्न वालों सिर्फ को। कैप्रिकॉर्न वालों की लॉटरी या प्राइस बॉन्ड देखिए निकल सकता है या बाकी जो लकी वो ज़ोडिएक्स? ऐसा ही है कि हर घर में मुख्तलिफ उसकी ट्रिगरिंग बन रही है, ठीक है? यानी जिस घर को हम देखेंगे तो उसके आमने और सामने घर को ज़्यादा हम उसको अहमियत देते हैं। इस वक़्त जो टॉरस, स्कॉर्पियो ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं सिलसिला। लेकिन जो आपके 5th हाउस का जो मंसूबा है, जब वो ट्रिगर होगा तो उसमें ये बेनिफिट भी मिलता है इंसान को। है। अच्छा। तो इस लिहाज से ही बाकी लोगों को भी बेनिफिट पहुंच सकता है। जो अब देखिए आप एनर्जी की डायमेंशन को किस तरह यूज करते हैं, जी। ठीक है। अगर उस वक्त आपका टेंशन ये है कि मैं जिस तरह हम अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके क्या कहते हैं कि जी मुझे ये मिले, मैं ये ख्वाहिश जी रखता हूँ जी। ये चीज़, उस पर मुर्तकस भी होते हैं और कोशिश भी करते हैं और रूहानी वज़ाइफ अमलियात भी करते हैं चीज़ें, ठीक है। ठीक है। जैसे प्राइस बॉन्ड के लोहे नामी बॉन्ड बनाते हैं या वो मखसूस स्टोन पहनते हैं मखसूस कीमत में, जैसे लॉटरी का एक हमने पूरा किया था, वीडियो किया, उसके जी प्रॉपर जी। प्रॉपर तहत सिस्टम तहत चलते हैं, तो आपकी डेवलपमेंट होने के मैक्सिमम आप निकलते हैं। जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखी, पिछली वीडियो में मेरी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। नामी बॉन्ड की लॉटरी का पूरा प्रोसीजर बताया, सिस्टमैटिक बताया कि आप यूनिवर्स से किस तरह अपनी किस्मत को एंगेज कर सकते हैं, अपने मामला में तरक्की पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे। है। सर ये तो 5 लकी ज़ोडिएक साइंस हो गए जिनका 6 सितारों का डबल राजयोग जो 100 साल बाद लग रहे हैं, इन पे हुँ, पॉजिटिव इफेक्ट्स हुँ। होंगे। कोई कुछ स्टार्स पे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं किस? देखिए हर चीज़ के ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग होते हैं नेगेटिव में भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं, ठीक है, हुँ। और कुछ लोग पॉजिटिव चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और कुदरत के आए मौके को ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, ये क्या हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल माशरे को देखते हैं, तो उसमें कई लोगों का रिश्ते का योग बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी की तवक्कात में बैठे होते हैं सिलसिले से। हुँ। वो फिर वो उस मौके को भी स्किप कर देते हैं, ऐसे ही ठीक है? या आप कहते हैं जी मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी तो फिर मैं जॉइन करूँगा। वरना नहीं करूँगा। जो जो मिल रही है उसको भी स्किप कर देते हैं। ऐसे ही। तो कुदरत का असूल है कि जो उसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करता, कुदरत भी उसको छोड़ देती है। अच्छा। ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि जब आपको कुदरत मौका दे रही हो तो उसको वैलिड करें। आपको उसमें वहाँ पे रहते कोशिश करें आगे
कम पैसे की जॉब है तो उसको ट्राई करें कि आगे ग्रोथ हो सके, उसको स्किप ना करें सिस्टम। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जैसे लिब्राज हैं उनके 8th हाउस में ये कंजक्शन में लिब्राज वाले काफी परेशान रहे हैं, तो उनके लिए ये योग जो 8th हाउस में जब बनता है तो 8th हाउस आपको जब तकलीफें ये परेशानी देता है तो आपकी लाइफ को स्विच भी कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्म भी कर रहा होता है, आपको ठीक है। बता रहा होता है कि ये वीक पॉइंट ग्रे एरिया है, इन पे रिकवरी करके आप अपने बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, तो वो उनकी लाइफ लिब्रस के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, इसको इस्तेमाल करें, इस एनर्जी को अपने हालात और वक्त को समझें और आपको नए रास्ते भी मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान के जायचे में ये योग कहाँ बन रहा है और इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? देखिए, पाकिस्तान के जायचे में ना अगर देखा जाए तो ये एरीज स्टैंडर्ड के लिहाज से मैं इसको जायचे को देखता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, क्योंकि आपका योग 2nd हाउस में बन रहा है। ठीक है। तो 2nd हाउस में देखें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ज़राए आमदन में इजाफा होगा, आपके माली मामलात में बेहतरी होगी, माशरे में कुछ आपको प्रोग्रेस भी नजर आएगी फाइनेंशियल तौर पे, और कुछ चीज़ों में कमी भी होगी, महंगाई का जोर में भी कमी आएगी। जैसे आप पिछले दिनों की गाड़ियाँ सस्ती हुई, ठीक है, जी, जी, गाड़ियाँ। आप ये सोलर पैनल सस्ते हुए सिस्टम, ठीक है, आपने मोबाइल के महंगे मोबाइल को सस्ते होते देखा। बिल्कुल। तो एक लहर चलती है, एक वेव चलती है, जब एनर्जी आती है, वेव्स आती हैं, तो अपने साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है, चाहे वो आर्जी तौर पे ही हो, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर आता है सिस्टम, ठीक बिल्कुल। है। गंदम सस्ती होगी, ठीक है, बिल्कुल। हालांकि उसमें किसानों को परेशानी आई, लेकिन आम आवाम के लिए तो एक प्लस है ना कि उसको सस्ती गंदम मिलेगी। ऐसे ही है, ऐसे ही इस है। तरह के बहुत से ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे हमें एक रास्ता बनता है ये चीज है, और वो शख्स कोई उस वक्त सही फैसला कर ले। मसला आप महंगा मोबाइल लेना चाहिए, आपको सस्ते के अपॉर्चुनिटी मिली है, फौरन पे उसको ले लेंगे सिलसिला, ठीक है। गंदम सस्ती मिली, फौरी तौर पे उसको क्लिक कर लेंगे सिलसिला चीज, ठीक है, ताकि आपको महंगी होने से पहले आपको उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना, और उसको आपका फर्ज है ये चीज, कुदरत आपको मौका देगी और फाइनेंशियल लॉस पे आपको बेनिफिट होगा, तो मुल्क के लिहाज से बेनिफिट होगा, ज़राए आमदन में इजाफा होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपकी ठीक है। कौमी बचत भी हो सकती है, कौमी खजाने में बचत के भी होगा, जैसे एफबीआर टैक्स वगैरह लगा रही है, जी, तो जी, टैक्स जी। बढ़ेंगे तो कौमी बचत भी इजाफा होगी, वो अलहदा बात है, उसको टैक्स कैसे इस्तेमाल होना वो अलहदा बात है, लेकिन बचत कौम मुल्क हुकूमत पूरी कोशिश करेगी किसी तरह से भी जो टैक्स रह गया, जो थोड़ा बहुत कपड़ा रह गया, वो भी उतार के कौमी खजाने में जमा कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये निज़ाम चलेगा, हुकूमत को बेनिफिट पहुंचेगा, और उसके अलावा प्लस बेनिफिट ये होगा कि आपके जो ज़मीन से मादन निकल सकती हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ये भी बता दूं कि वर्ल्ड वाइड में भी डिस्कस मैं वर्ल्ड वाइड भी डिस्कस करना हाँ, चाह रहा ठीक है। था। वर्ल्ड वाइड भी इसमें डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान के लिहाज से मैं डिस्कस करूँ, उसमें ज़लज़ले आ सकते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान की बता पाकिस्तान के रहे हैं। लिहाज से। ठीक है। अच्छा, ये जो इफेक्ट है जब मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है, ठीक है, जी, जी। तो उसमें हम एक ओवरऑल ही डिस्कस करेंगे कि जब ये योग की मिक्स एनर्जीज बनेगी, ये जो उसकी वजह से वर्ल्ड में भी ऐसे इफेक्ट्स आएंगे और पाकिस्तान में भी इफेक्ट्स आएंगे। अच्छा। वर्ल्ड में इफेक्ट्स क्या आएगा कि अगर कुदरती आफात आ सकती हैं, ज़लज़ले आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, और वबाई मराज हो सकती है, क्योंकि ये बाज़ औक़ात मिक्स एनर्जीज जो हैं एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी सैर करती हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लैनेट आपकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है, बिल्कुल। सन की डिफरेंट है, मून की डिफरेंट है, वीनस की डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज एक एक्सोटिक साइन में होंगी, ट्रिगर होंगी, तो उसके लिहाज से वेरिएशन। अब देखें, ये पिछले दिनों ये ईरानी सदर का वाकया हुआ, बिल्कुल। इसमें एरोप्लेन क्रैश का वाकया होगा, या इस तरह के वाकये मजीद भी हो सकते हैं, अच्छा। ठीक है। और क्योंकि मरकरी भी इसमें साथ है, तो मरकरी भी कंबस्ट है, तो उसकी वजह से उस पर भी इफेक्ट आएगा। मरकरी आपका ट्रैवलिंग का है, आपका सफर का है, चीज़ है, जी, जी। ट्रेन क्रैशेस हो सकते हैं, एरोप्लेन क्रैशेस हो सकते हैं, कोई आपके रिलेशनशिप में जो बड़े पैमाने पे कोई हादसा, ऐसी जगहों पे कोई जिनसी वाकयात, जिनसी रेप और ऐसे तशद्दुद के वाकयात, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये ओवरऑल सिनेरियो सब चीज़ों के लिए ना, चीज़ें सबके इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एम ए शामी साहब, बहुत शुक्रिया, आप एक ज़बरदस्त रिसर्च, एक ज़बरदस्त टॉपिक हमारे नाज़रीन के लिए लेके आए। नाज़रीन, हमने बात की 6 सितारों का डबल राज जो लग रहा है 100 साल बाद, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी डिस्कस किए और नेगेटिव भी, और 5 लकी ज़ोडिक साइन जिनकी किस्मत खुलने वाली वो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मज़ीद ऐसे रिसर्च, ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। एम ए शामी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।